जा रहे हैं रूठ कर के जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। दोस्तों ऐसा ही होता है आम लाइफ में। ये नेटवर्किंग की दुनिया है यार। अच्छे रिश्ते बनाओ, सिलेक्शन करो यार। हमने कहां पैदा होना था, क्या हमारे हाथ में थे? नहीं सर। हम कहां पैदा हुए ये हमारे हाथ में नहीं था। फिर हम कौन से स्कूल में पढ़ेंगे इसकी सिलेक्शन भी हमारे हाथ में नहीं थी। हमारे कपड़े कैसे होंगे इसकी सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं थी। हमारा बैग कैसा होगा, हमारी पानी की बोतल कैसी होगी, हमारा टिफिन बॉक्स कैसा होगा, किस तरह की नोटबुक क्या होंगी, सस्ती होंगी महंगी होंगी, सस्ते पेन होंगे महंगे पेन होंगे, इसका सिलेक्शन भी हमारे हाथ में नहीं था। हम साइकिल से जाएंगे, हम पैदल से जाएंगे, हमें दादा छोड़ के आएंगे, हमें मम्मी स्कूटी पे छोड़ के आएगी, कि हम बाप के कंधे पे बैठ के जाएंगे, कि हम बस में बैठ के जाएंगे, कि हम वैन में बैठ के जाएंगे, इसकी सिलेक्शन भी हमारे हाथ में नहीं थी। हम किस जगह पे ट्यूशन पढ़ेंगे उसकी सिलेक्शन भी हमारे हाथ में नहीं थी। क्या थी हमारे हाथ में? नहीं सर। जैसे ही व्यक्ति 10वीं 12वीं क्लास में आता है तो उसको जिंदगी की समझ नहीं होती, क्योंकि अभी उम्र 17-18 साल होती है। और वो एक ऐसी उम्र होती है कि अगर उस समय उसने जिंदगी में क्या करना है, कहां पहुंचना है, उसकी सिलेक्शन नहीं कर पाया तो पूरी जिंदगी वो व्यक्ति जिसने कुछ जिंदगी में अपनी लाइफ में सिलेक्शन किया होता है उसकी सिलेक्शन को पूरा करने में अपनी जिंदगी लगा देता है, अगर वो डिसाइड नहीं कर पाया। 15 से 25 साल की जो उम्र होती है वो सिलेक्शन की उम्र होती है, वो डिसीजन लेने की उम्र होती है, वो अपनी चॉइस को सामने रखने की उम्र होती है, एक फैसला लेने की उम्र होती है। और उसके बाद बाकी की ताउम्र उस फैसले को सही साबित करने में अपनी उम्र को लगाया जाता है, मेहनत की जाती है कि हमने सही फैसला लिया। इसलिए हमेशा कहता हूं 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम के, 40 साल का कवारा, 50 साल का बिन संतान और 60 साल का बिन मकान, ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होते। यस सर। इसलिए कहता हूं सोच में ऊंचाई, अमल में सफाई, व्यवहार में वफाई, और सर्दी में रजाई, गर्मी में सच्चाई, बीमारी में दवाई, यही कामयाबी के सूत्र है संजय भाई। यस सर। ठीक है, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हमारे हाथ में नहीं था हम कहां पैदा होंगे, कैसे स्कूल में जाएंगे, हमारे टीचर कैसे होंगे, कैसे ट्यूशन क्लासेस होगी, हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन दोस्त, जिस उम्र के पड़ाव में आज आप हैं, कोई यहां पे 18 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 35, कोई 40, कोई 45, कोई 50 का भी बैठा हुआ है। जो जिंदगी बीत गई वो तो बीत गई, समझ लीजिए वो नादानी थी, कुछ मजबूरियां रही कि जिस वजह से हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कहां पहुंचना है, उसकी सिलेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आगे की जिंदगी भी जिस तरह पहले की जिंदगी एक टायर पंचर की तरह निकली है, आगे की जिंदगी भी उसी तरह से निकालना चाहते हो या कुछ हवा भरना चाहते हो उसमें? हवा भरना चाहते। तो ये सिलेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी। यस सर। कि आप अभी आगे क्या करना है जिंदगी में। जिस तरह से मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह से आप पहले काम करते, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव कर लिया है, आपने सिलेक्शन कर ली है, लेकिन सिर्फ चुन लेने से, ज्वाइन कर लेने से कामयाब नहीं होता आदमी। यस। सिर्फ अभी तो सिर्फ ज्वाइन किया। एक इंसान की जिंदगी में, एक नेटवर्कर की जिंदगी में उसी तरह 2 दिन बहुत मायने रखते हैं, जिस तरह एक इंसान की जिंदगी में 2 दिन और भी मायने रखते हैं। पहला दिन उसका बर्थडे, जन्मदिन उसकी जिंदगी का बहुत मायने रखता है, उसको कभी नहीं भूलता कि आज मेरा बर्थडे है। यस सर। उस दिन केक काटता है। और दूसरा वो दिन जिस दिन उसको ये महसूस होता है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं। यस सर। ये 2 दिन बहुत मायने रखते हैं। इसी तरह नेटवर्कर जो होता है उसके भी 2 दिन बहुत मायने रखते हैं। एक वो दिन जिस दिन उसने ज्वाइन किया, और दूसरा वो दिन जिस दिन वो उसको ये महसूस होता है कि मैंने ज्वाइन क्यों किया। यस सर। दोस्तों, आज 27 अगस्त सन 2020 है। आज से ठीक 18 साल पहले 27 अगस्त आज के ही दिन एक व्यक्ति ने फैसला लिया था, वो जो डीजल मैकेनिक था। 27 अगस्त सन 2002 के दिन ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखा, डिसीजन लिया और इस सिस्टम की शुरुआत की थी। आज मुझे इस सिस्टम में पूरे 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे इज माय बर्थडे और 19वां साल चालू होता है।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये 2 दिन बड़े मायने रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे 1.5 साल तक तो समझ ही नहीं लगी मैं इस सिस्टम में ज्वाइन क्यों हुआ हूं। प्लान करता था, सामने से नो मिलती थी, मुझे लगता है टेंशन क्या है, वर्कशॉप तो है ही। अक्सर लोग कामयाब इसलिए नहीं होते, कहते अगर पहुंच गए मंजिल पे तो ठीक है, या तो बाबू रेल में, नहीं तो जेल में तो है ही। जब इंसान के पास जब तक ये ऑप्शन रहती है, इंसान कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचता, वो तरक्की नहीं कर सकता। आपको एक राह चुननी होगी, बेशक वो आज कांटों भरी है, लेकिन दोस्त आने वाले टाइम में वो राह आपको, आपके परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे सकती है। मैं आपको एक दिन की बात बताता हूं कि एक दिन मैं और मेरे छोटे भाई टीएस धीमान बड़ौदा से निकले एक ट्रेन में। सूरत में हमने हजीरा जाना था प्लान करने। हम दोनों निकले, सूरत के पास जैसे ही पहुंचे तो ये सत्य है या असत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि ये सत्य हो सकता है। ये कहते हैं लोग कि सूरत में डेली रेलवे स्टेशन के ऊपर कम से कम 1 लाख लोग ट्रेन में चढ़ते और उतरते हैं। डायमंड नगरी है, वहां पे हजारों लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग जाते हैं, और ये सच्चाई मैंने देखा है, बहुत रश रहता है वहां। ट्रेन का तो अपना टाइम है ना, वो तो आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी ट्रेन में चढ़ते हैं या ट्रेन से उतरते हैं। अब जैसे ही रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो वहां के लोकल लोगों ने शोर मचाने शुरू किया, उतरो उतरो भाई साहब, उतरो जल्दी, उतरो जल्दी जल्दी जल्दी, ये करो वो करो, उतरो उतरो जल्दी। अब हुआ क्या कि मैं और टीएस धीमान छोटे ब्रदर हम दरवाजे की तरफ आगे बढ़े, पीछे वाले लोगों ने धक्का दिया तो सबसे पहले आगे थे टीएस धीमान। उनके हाथ में वो हैंडल रह गया और पीछे से धक्का लगा, उनके पैर स्लिप हुए, उनको मतलब धक्का ही दे दी गया, ऐसा समझो जल्दबाजी जल्दीबाजी, उतरो 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 करके। और वो गाड़ी के साथ घिसटते हुए कम से कम 200 मीटर की दूरी तक गए। और मेरे को ऐसा लगा, मेरा दिल उस टाइम ऐसा मतलब टूट गया, मेरे को ऐसे लगा यार मेरा भाई गया यार। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो नहीं कौन सी दुनिया पहुंच गया, सब कुछ खत्म हो गया यार। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं भाई की तरफ दौड़ा, इतने में ट्रेन रुकी, मैंने उसको उठाया, कपड़े फट गए, चोटें आई, मैंने फटाफट एक मिरिंडा लिया, 3 रुपए की मिरिंडा आती थी उस टाइम, आज से 17 साल पहले की बात है जी। 3 रुपए की मिरिंडा वो ली और उसको बिठाया फटाफट, और उसको ऐसे दबाने लग गया उसके कंधे कंधे। मैं कहा ठीक है बोले हाँ, पर उसकी आंखें देख के ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हजारों किलोमीटर का सफर करके आया है ये साइकिल पे, ऐसी इतना थकावट महसूस हो रही थी उसकी आंखों से। तो मैं उसको पूछ रहा हूं कैसा है भाई, तो कहता है हाँ। मैंने उसको मिरिंडा पिलाई और मैंने कहा चल जल्दी। बोला क्या? मैं कहा वापस बड़ौदा जाना है। कहते क्यों? मैं कहा हमको नहीं करना ये काम। उसने धीरे धीरे घूंट घूंट करके मिरिंडा पी और सोचा, मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो मेरे को प्रतिक्रिया नहीं दे रहा सामने से। कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पूरी मिरिंडा कम से कम उसने 20 मिनट में पी। 20 मिनट के बाद जब मैंने उसको कहा तू जल्दी कर, बस अपने को वापस जाना है, मैं पूरा गुस्से में, मिरिंडा पिया उसने तो और गुस्से में मैं पूरा, मैंने कहा अपने को जाना वापस। उसने मुझे स्माइल देते हुए बोला कि अपना बेटा साहिल कितना प्यारा है नहीं। मेरा माइंड तुरंत डाइवर्ट किया। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो आप है। जैसे बच्चे की बात आई मैं थोड़ा शांत हो गया। ऐसे लग रहा था कि मिरिंडा उसने पिया है, ठंडा मैं हो रहा हूं, ठंडक मुझे मिल रही है। कहता कितना तो उसका कलर कितना फेयर है नहीं, कितना वाइट है नहीं, हाँ मतलब नाजुक कितना है नहीं, वो कितना गोरा गोरा है, कितने हाथ उसके नाजुक है ना। हाँ, आंखों से आंसू निकाले, बोला सुन मेरे भाई, हम एक मेहनती बाप की औलाद हैं, हमारा तो पूरा शरीर फौलाद का है, लेकिन जिस तरह हमारे बच्चे हैं ना मोम के, क्या आप चाहते हो कि उनको भी इस तरह से ट्रेनों में धक्के खाने पड़े? मैंने कहा मैं नहीं चाहता। कहता तो फिर ये ख्याल भूल जाओ आज से कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम ऐसा करेंगे कि दुनिया नाम देगी हमको, हम यही करेंगे। तो दोस्त वो एक बहुत ही
मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही टफ पीरियड था जिसमें हमने ये सिलेक्ट किया। तो सबसे पहली बात है कि जिंदगी में अगर कहीं आगे जाना है तो अपने को सिलेक्शन करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आसान रास्ते का चुनाव करते हैं। एक चिड़िया थी, एक इंसान शिकार करता था। कभी कभी उसको जब शिकार नहीं मिलता था तो वो बाजार में जाता था, शहर में जाता था और चिड़िया के पंख, फैदर जिसको बोलते हैं, खरीद के लाता था। तो एक दिन वो शिकारी वहां से निकला तो चिड़िया ने उसको पूछा कि कहां जा रहे हो? कहता शहर में, मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। चिड़िया ने अपनी तरफ देखा, बोले अगर पंख मैं दे दूं तो मुझे क्या दोगी? उसने कहा ले, तू अगर एक पंख देगी मुझे तो मैं मुट्ठी भर दाने तुझे डाला करूंगा। उसने कहा एक मुट्ठी दाने से मेरा काम हो जाएगा। अच्छा है, तेरे को पंख मिल जाएंगे, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोला ठीक है, एक पंख एक मुट्ठी दाने। वो इंसान रोज आता है, चिड़िया के सामने एक मुट्ठी दाने डालता है, चिड़िया अपना पंख निकालती है, उसको दे देती है। और ये सिलसिला कम से कम 15 से 20-25 दिन चला। 25 दिन के बाद चिड़िया के शरीर के सारे पंख उतर गए। अब चिड़िया उड़ने में असमर्थ हो गई। अब क्या हुआ? आज वो व्यक्ति आया, उसके पास से गुजर गया। चिड़िया ने आवाज दी, ओ भैया दाने। कहता नो फैदर नो फूड, नो फैदर नो फूड। पंख नहीं तो दाने नहीं। अब चिड़िया भूखी अपना सिर पटक पटक करके वहां मर गई। दोस्त, तब उसको समझ आया कि अगर स्ट्रगल करती तो जिंदगी थी, लेकिन आसान रास्ते ने साला जिंदगी ही छीन ली। दोस्त, एक आम व्यक्ति की यही हालत होती है। मैंने देखा है आज लोगों को, नेटवर्किंग की बात करो, नहीं यार ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। भाई साहब, तुम भाग्यशाली हो। दुनिया का कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे आदमी को वहां का मेंबर नहीं होता? आज एक बड़ा अच्छा क्लब होता है, आज आदमी उसमें मेंबर बनना चाहता है। आज आदमी का जन्म होता है तो उस बच्चे का नाम पंचायत में दाखिल करवाया जाता है, वो उस वहां का मेंबर बन जाता है। फिर उस स्कूल में उसको एडमिशन दिलाई जाती है, वहां का मेंबर बनता है। हॉस्पिटल में अगर बीमार होता है तो वहां का मेंबर बनता है, वहां की फाइल मिल जाती है उसको, है। अगर किसी लैब में ब्लड टेस्ट करवाया तो वहां का मेंबर बन जाता है। एक दुकान में जहां से बच्चे के कपड़े लाए जाते हैं वहां का मेंबर बन जाता है। मेंबर कहां नहीं बनता आदमी, ये मन की लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं, ठीक है। तो आसान रास्ते इंसान को कभी भी मंजिल तक नहीं ले जाते। जो कांटों भरी राह का चुनाव करते हैं दोस्तों, मंजिल उसी को सल्यूट मारती है। एक बार की बात है, सचिन तेंदुलकर जब शाम को खाने का टाइम आया तो मां बाप ने देखा सचिन गायब। बाप ने सोचा यार 10वीं के एग्जाम सिर पे हैं, इतनी पढ़ाई टफ है, ये बेटा क्या करेगा यार, हैं? वो क्रिकेट खेल के आया, खाना खिलाया। उसके मां बाप ना एक हाथ में बैग उठा के ले आए और एक हाथ में बल्ला, बैट, दोनों रख दिए। और बाप तो बाप ही होता है ना। बाप ने बोला सचिन, टुडे इज द टाइम टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट योर लाइफ। आज डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो। तेरे सामने 2 ऑप्शन है, बैग स्कूल वाला और बैट, किसी एक को उठा ले। और याद रखना, जिसको तू उठाएगा जिंदगी उसी से के साथ बितानी पड़ेगी। अब सचिन छोटा उम्र का 15-16 साल की उम्र, अब उस उम्र में कैसे फैसला लिए? पर मैंने बोला था ना, 15 से 25 साल की जो उम्र होती है उसी में ही फैसले लिए जाते हैं कि अमीर बनना है या फकीर बनना है। फैसला उसी उम्र में होता है। यस सर। अब सोचा, भगवान को याद किया और बाप ने बोला सोच समझ के उठाना, क्योंकि जिसको उठाओगे उसी के साथ जिंदगी में रिश्ता निभाना पड़ेगा। सर। सचिन ने बैट उठा लिया। मां बाप ने सोचा था शायद डर के मारे बैग उठा लेगा, बैग नहीं उठाया। सचिन ने बैग नहीं उठाया, बैट की सिलेक्शन की। और वही सचिन जिसने दिन रात एक कर दी। बाप ने बोला था जो उठाएगा
उसी के साथ पूरी जिंदगी रिश्ता निभाना पड़ेगा। और उसी सचिन ने जब दिल से सिलेक्शन करी थी क्रिकेट की, वो क्रिकेट का बादशाह बना। यस सर। और उसके साथ ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाया। दोस्त, वैसा ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। बहानों की तलाश करनी है, बहाने सेलेक्ट करने हैं, या जिंदगी में कांटों भरी राह चुन के शिखर तक पहुंचना है, सिलेक्शन आपको करना है।